हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई पुष्पेंद्र सैनी, भारत मोटर लोधीपुर शाहजहाँपुर। मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से कार कैसे चलाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी वैगनआर है। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स और कैसे चलाएं और क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला पैडल होता है एक्सीलेटर, दूसरा होता है ब्रेक और तीसरा होता है क्लच। चलाने से पहले आपको इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। और आपका पैर जो है बी शेप में रखा जाएगा, इस तरीके से ए और बी। कभी भी आपको पैर को उठा के एक्सीलेटर से ब्रेक पे नहीं लाना है, ना ब्रेक से एक्सीलेटर पे जाना है। इससे क्या होता है, अटेंडम में अगर आप रेस पे पैर आपका है तो ऑटोमेटिक आपकी रेस ही दबेगी एक बार में। और अगर उठा के पैर आप लाएंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो ब्रेक हमारा पावर होता है। जैसे कि ब्रेक हमारा एक बार में दब जाएगा तो पीछे हमारा जो चल रहा होगा वो ठुकने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पैर को आपको बी शेप में रखना है, ए और बी, ए और बी। इन चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपकी कार चलेगी। और फ्रेंड, ये होता है क्लच, जो कि पावर नहीं है। वैगनआर में पावर नहीं आता, बाकी अदरवाइज़ गाड़ियों में जो भी गाड़ियाँ हैं उसमें पावर आता है। ये इस तरीके से आपको इसको 4 से 6 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार चलाने से पहले इस पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे कि ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ए बी सी, इन तीनों पैडल पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही कार को चलाना है भाई। क्योंकि अगर इस पर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, जिस पैडल पे आपका पैर होगा वही पैडल आपका दब जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रेक पे पैडल है, पैर आपका है तो ब्रेक दब जाएगा। अगर एक्सीलेटर पे है तो एक्सीलेटर दब जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका पैर दब जरूर जाएगा। चलाने से पहले अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, खड़ी गाड़ी पे कर लेनी है। और गाड़ी को ऑफ रखना है, नहीं तो पता चला आप एक्सीलेटर दबा दिए और गियर हल्के से पड़ गया तो गाड़ी आगे जाके ठुक जाएगी कहीं ना कहीं। तो बंद गाड़ी पे अच्छे से इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी ट्रेनिंग वाली गाड़ी है। ये 2 पैडल इधर भी होते हैं, ये ब्रेक होता है और साइड वाला क्लच होता है। ये 2 पैडल होते हैं, ये ब्रेक होता है और ये हमारा क्लच होता है। और ये होता है फ्रेंड स्टीयरिंग, जो कि स्टीयरिंग को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि खड़ी गाड़ी है हमारी, प्रॉपर तरीके से इसको आपको नहीं जज कर पा रहे हैं, तिरछा है या सीधा है टायर हमारे गाड़ी के, तो उसको एक साइड में फुल आपको टर्न कर लेना है। जैसे कि मैंने देख रहे होंगे, मैंने राइट साइड फुल टर्न कर लिया है। फिर मैंने 1 राउंड और ये आपका 2 राउंड। ये स्टीयरिंग के टायर सीधे हो गए हमारे, जो गाड़ी है उसके टायर बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। और ये मैंने देख सकते हैं पूरा क्लच दबाया है इस तरीके से। और ये मैंने 1 नंबर ये गियर लिया है, 1 नंबर होता है। इसी के पीछे आपका 2 नंबर गियर होता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर ये आपका 3 नंबर होता है, फिर ये आपका 4 नंबर होता है, फिर आपका फिर न्यूट्रल आ जाता है, फिर आपका 5th गियर आ जाता है, फिर न्यूट्रल करेंगे, फिर ये रिवर्स गियर आ जाएगा आपका। फिर इसको न्यूट्रल करते हैं। और आपको गियर डालने का सही तरीका ये होता है कि आपको हाथ को इस तरीके से रखना है, ये लेफ़्ट साइड ऊपर करके ये फर्स्ट गियर लगा देंगे और लेफ़्ट साइड करके इसको आप सेकेंड गियर ले लेंगे, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसका राइट इंडिकेटर जो होता है उंगली से नीचे करेंगे तो ये राइट हो जाएगा। और फिर इसको आप न्यूट्रल करेंगे, फिर ये लेफ़्ट कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा। इसको आप ये ऑफ़ कर लेंगे। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कार कैसे चलाई जाती है। जैसे कि मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से ये क्लच दबाया है, लेफ़्ट साइड ऊपर 1 नंबर गियर डाला है। और ये मेरा हैंड ब्रेक होता है, जो कि डाउन करने के लिए अंगूठे से इसको पुश करके ये नीचे कर देना होता है। ये हट गया है और लगाने के लिए इसको हम डायरेक्ट खींचते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमने हटा दिया है, ये हमने लगा दिया, ये हमने हटा दिया है। 1 नंबर गियर हमारा पड़ा हुआ है। स्टीयरिंग का व्हील बिल्कुल स्ट्रेट है, मिरर भी हमारे सेट है प्रॉपर तरीके से। ये हल्के हल्के से क्या करना है, हमको क्लच को छोड़ना है, ये इस तरीके से। और हमारी कार चलने लगी है, इस तरीके से चलेगी कार हमारी। ये हल्के हल्के चलने लगी है कार हमारी। आपको साइड देख लेनी है, पूरी क्लियर हो तभी कार को आप बढ़ाएं, देख देख के बढ़ाना है गाड़ी आपको। ये मेरा स्टीयरिंग है, ये इस साइड से देखिए वैगनआर आ रही है। मैंने क्लच और ब्रेक लिया है, इसको पहले निकालेंगे फिर हम चलेंगे। ये इस तरीके से मैंने स्टीयरिंग को फुल टर्न करा है इस तरीके से। ये फिर स्टीयरिंग को हम 2 राउंड सीधा करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 2 राउंड मैंने सीधा कर दिया है। अब आपने क्या करना है, गाड़ी ओवर रेस हो रही है, पूरा क्लच दबाना है फुल, फिर सेकंड गियर लेना है इस तरीके से। ये इस तरीके से कार को अपनी ही साइड में लेके चलना है। और साइड मिरर से जो डिवाइडर का जजमेंट आपको लेना है, जो कि वाइट लाइन देखिए कितनी दूर है अभी मेरी। ये इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से कार चलानी है।
कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरीके से देखिए मेरी स्पीड जो है 30 पे पहुंच गई है। अब हमने क्या करना है, पूरा क्लच दबाना है, न्यूट्रल करनी है, थर्ड गियर ले लेना है इस तरीके से। फिर ये हमारी कार सीधी हो गई है। फिर ये चल रही है कार हमारी, ये सामने आ रही है, कार आ गई है सामने। तो हमको क्या करना है, ब्रेक लेना है हल्का सा, विदाउट क्लच लेना है, फिर ब्रेक को छोड़ के फिर एक्सीलेटर देना है हमको। ये इस तरीके से कार हमारी फिर चलने लगेगी। इसको स्लो स्लो चलाते रहेंगे आप। अब फिर देखिए मेरी कार 40 प्लस जा रही है, तो हमको प्रॉपर तरीके से फिर क्लच दबाना है पूरा, फिर गियर पे हाथ लाना है, फिर उसको इस तरीके से पीछे कर देना है, फिर स्टीयरिंग को कमांड ले लेना है अपना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो कि इसमें आपको मैकेनिकल वीडियो भी हम दिखाते हैं। और ये हमारी ड्राइविंग की कार है, तो आपको ड्राइविंग का भी हम कुछ बताते हैं, जो कि हमारे वहाँ 15 दिन का टाइम होता है। आधा घंटा पर डे चलवाते हैं, आधे घंटे में 10 से 12 किलोमीटर कार हमारी चलती है। तो उन 15 दिनों में आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे, नो डाउट। अब हमको लेफ़्ट घूमना है, जैसे कि मैंने इंडिकेटर दे दिया है। पूरा क्लच दबाना है प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रल करना है, लेफ़्ट साइड पीछे सेकेंड गियर करना है, हल्के हल्के से क्लच छोड़ने हैं और कार को घुमाना है हल्के हल्के से, प्रॉपर तरीके से घुमाएंगे। और फिर हॉर्न दे देना है, लंबा हॉर्न लेंगे आप। इस तरीके से हमको स्टीयरिंग को घुमा लेना है, फिर स्टीयरिंग को हमको सीधा कर लेना है इस तरीके से ये। और स्टीयरिंग को टर्न करने के बाद ऑफ नहीं करना होता है। आधे से ज़्यादा स्टीयरिंग जब आपका टर्न हो जाएगा तो गाड़ी का इंडिकेटर जो है ऑटोमेटिक आपका ऑफ हो जाएगा। फिर देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी गाड़ी 30 प्लस गई है। फिर हमने थर्ड गियर लगा दिया है, जैसे कि 40 प्लस पे फोर्थ गियर लगेगा, 30 प्लस पे थर्ड गियर आ जाएगा। ये इस तरीके से आप कार को चला पाएंगे अच्छे से। और ब्रेक जब भी आप लेंगे तो साइड मिरर और पीछे वाले मिरर में देख के ज़रूर लगाएं, नहीं तो अगर वो पीछे से प्रॉपर तरीके से आ रहा होगा तो वो ठुक जाएगी। जैसे कार सामने आ गई है, हमको पूरा क्लच दबाना है हल्का सा, फिर ब्रेक देना है, फिर सेकंड गियर ले लेना है। इस बार हमने पूरा क्लच यूँ दबाया कि गाड़ी हमारी 0 पे आ गई थी। अगर हमको हल्का ब्रेक लेना होगा तो आप हल्के से ब्रेक लेंगे। अगर गाड़ी प्रॉपर तरीके से रुक रही है तो आप उसमें जो है थर्ड गियर ले सकते हैं, ये इस तरीके से। सॉरी, थर्ड गियर नहीं लेंगे, उसमें क्लच दबा के ब्रेक लेंगे। फिर स्टार्टिंग पॉइंट 1 नंबर से गाड़ी आप उठाएंगे, स्लो स्लो चलते रहेंगे। जैसे मेरी गाड़ी 40 प्लस जा रही है, हमको फिर फोर्थ गियर लेना है इस तरीके से। ये स्लो स्लो चलते रहेंगे आप, नो डाउट चलते रहिए आप स्लो स्लो। और कभी भी चलती गाड़ी पे आपको क्लच पे पैर नहीं रखना है, क्लच के नीचे ही पैर को आपको रखना है, जिससे कि क्लच प्लेटें आपकी नहीं घिसेंगी और अच्छे से कार को आप चलाएंगे। पैर को हमेशा आपको बी शेप में रखना है इस तरीके से। जैसे हमको ब्रेक लगाना है तो ब्रेक दबा दिया, फिर एक्सीलेटर ले लिया, फिर ब्रेक दबाए, फिर एक्सीलेटर ले लिया। जैसे कि हमारी कार चल रही है, खड़ी हुई गाड़ी नहीं है हमारी। ये इस तरीके से वाइड लाइन के लगा के आप चलेंगे, आप ऑटोमेटिक डिवाइडर साइड ही पहुँचेंगे। ये इस तरीके से चलते रहेंगे, स्लो 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 चलते रहेंगे, स्लो स्लो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो स्लो। और स्टार्टिंग में फ्रेंड आपको कार भगानी नहीं है, कार को चलाना बड़ी बात नहीं होता है, कार को समझना बड़ी बात होता है। हम बहुत से लोगों को देखें, कार थोड़ी सी सीख पाए फिर क्या करते हैं, वो कार को भगाने लगते हैं। आपको कार को भगाना नहीं है, आपको कार को समझना है प्रॉपर तरीके से कि कितनी दूरी में हमारा ब्रेक कंट्रोल हो जाएगा, कितनी स्पीड में आप गियर चेंज कर पाएंगे। ये सब सारी चीज़ें आपको समझना है। जैसे कि आगे वाले कट से हम राइट टर्न करेंगे, ये हमारा राइट इंडिकेटर हो गया है, ये पूरा क्लच दब गया है, ये न्यूट्रल हो गई है, ये सेकेंड गियर हो गया है। इस तरीके से हम सामने को देख के गाड़ी को पूरा टर्न कर लेंगे। ई रिक्शा आ रहा, पूरा क्लच ब्रेक लेना है और 1 नंबर फिर ले लेना हमको इस तरीके से। फिर स्टीयरिंग को फुल टर्न करेंगे, गाड़ी को हमको नीचे लेके चलना है, इस तरीके से टर्न कर लेंगे। ये हमारा ऑफिस आ गया है। अब कार को हमको नीचे उतारना है तो हमको पूरा क्लच दबाना होगा और हल्का सा ब्रेक लेना हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्का सा ब्रेक और पूरा क्लच इस तरीके से। ये हल्के हल्के से ब्रेक दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे।
इस चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। ये इस तरीके से हमको कार को बढ़ाना है। और ये अपने वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं कार लेके। स्लो स्लो चलेंगे। आपने पूरा क्लच दबाना है और ब्रेक देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से कार नीचे आ गई है। और इसी तरीके से आप क्लच ब्रेक की प्रैक्टिस करके ही अपनी कार चलाएं। मैं आपका भाई पुष्पेंद्र सैनी, लोधीपुर, भारत मोटर ट्रेनिंग कॉलेज, शाहजहाँपुर। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।